आदमी को काम पर लगाया, इसलिए वो मिल गया। फिर उनको थैंक यू कहने चली गई। अच्छा ऐसा है। हाँ तो आपके वो मौर्य साहब नहीं आए थैंक यू बोलने के लिए? नहीं, उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया तो वो बाहर चले गए, वो बाद में आएंगे। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आप सच में सिर्फ अब्बू को लेने के लिए गई थी ना अजिंक्य तारा? हाँ। और आते वक्त उन मौर्य साहब की गाड़ी पर ही आई थी ना? क्योंकि वो... एक मिनट, तुम मेरे पीछे अजिंक्य तारा आए थे? हाँ। मतलब पीछा नहीं किया मैंने, मैं आपसे मिलने पुलिस स्टेशन आया था। वहाँ मुझे पता चला आप अजिंक्य तारा गई हैं। फिर वहाँ आया मैं आपसे मिलने तो तब मैंने आप दोनों को एक साथ देख लिया। बस इसीलिए पूछा मैंने, बाकी कुछ नहीं है, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। लेकिन तुम इतनी दूर मुझसे सिर्फ मिलने आए थे या कुछ जरूरी काम था? हाँ जरूरी काम था मुझे तो। कमॉन सत्या कमॉन, बिंदास गिफ्ट दे दे उनको, बिल्कुल भी मत घबरा सत्या। मतलब इतना भी जरूरी नहीं था लेकिन जरा जरूरी था। मतलब कोई मेजर बात तो नहीं थी पर जरा थोड़ा जरूरी काम था। मतलब बहुत जरूरी काम नहीं था, बस थोड़ा जरूरी काम था। मतलब कम जरूरी भी नहीं है और बहुत जरूरी भी नहीं, उसके बीच में। सत्या, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? जाने दो, आप नहीं समझेंगी। आप चलिए ना, मैं छोड़ देता हूँ आपको। सत्या नहीं, मैं जाती हूँ अपने रास्ते। देखो बेवजह काउंसलर मैडम ने हमें साथ देख लिया तो मम्मी साहब को बता देंगी, फिर हमसे नाराज होंगी। और वैसे भी मुझे माँ के यहाँ जाना है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ, तुम घर जाओ। अरे तो मैं छोड़ देता हूँ ना आपको, मुझे भी उधर का ही काम है। उधर क्या काम है तुम्हारा? वो एक छोटा सा काम है। वो खड़दकर है ना, उन्हें पार्टी की शाखा के कुछ काम बताने हैं मुझे, इसलिए मुझे वहाँ जाना था। लेकिन आपको अगर नहीं आना है मेरे साथ तो फिर बता दीजिए, फिर से मैं नहीं पूछूंगा बार बार। रहने दीजिए। वैसे नहीं मतलब? नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दो। सत्या चलो चलते हैं। अब नाटक मत करो। हाँ मुझे पता है तुम मुझे लिए बिना नहीं जाओगे। चलो चलिए। अब चलना है क्या या उतर कर चली जाऊं मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, निकलते हैं। वाह 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 वाह, अच्छी सेवा चल रही है लाडली बेटी की। अरे दीदी तुम, सत्या जीजू आप भी? मंजू, सत्यजीत राव, तुम दोनों को ऐसे साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तो भाग खुल गए। लाडली बेटी की सेवा करते करते हमारी तरफ नजर आई आपकी। हाँ तो जब पहले तुम यहाँ थी, सुबह दोपहर शाम बस मेरी मंजू ऐसी, मेरी मंजू वैसी, मंजू मंजू, सिर्फ तुम्हारे नाम का ही जाप चलता रहता था। अब तो मेरा नंबर है ना। मेरे नाम का जाप चलता था लेकिन लाड तो तुम्हें मिल रहा है ना। सबसे ज्यादा लाड प्यार तुम्हें मिला है, मुझे नहीं। अरे क्या चल रहा है तुम दोनों का? हाँ उसे डांटो ना। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी तेरा मेरा करके झगड़ना है तुम्हें। सत्यजीत राव, इन दोनों का ये खत्म नहीं होने से रहा। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ मम्मी रहने दीजिए, चाय मत बनाइए। हाँ चाय नहीं, कल अमरी से मिली थी ना तो आज तुमसे मिलने आई हूँ। हम फौरन निकल रहे हैं। सत्या तुम जाओ, मतलब तुम्हें काम था ना, वो काम करके तुम जाओ, मैं आती हूँ रिक्शे से। ऐसे क्यों अकेले भेज रही होने घर? बैठने तो दो जरा। नहीं माँ जी, मैं निकलता हूँ। मैं वो उसका काम था यहाँ, इसलिए कहा मैंने। सत्यजीत राव, सब ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। उससे काम था यहाँ कहीं, इसीलिए कहा। बाकी सब ठीक है। मंजू, जो सच है वो बता। देख, माँ हूँ मैं तेरी, मुझे सब समझ में आता है।
सत्या, बता देते हैं, कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। बैठो। माँ, अब तलाक की तारीख पास आ गई है और वो नई काउंसलर मैडम, उन्होंने बहुत अलग शर्त रखी है। ऐसी कौन सी शर्तें लगा ली हैं? एक साथ रहना नहीं, घूमना नहीं, बोलना नहीं, और अगर हमें साथ देख लेती है ना तो तुरंत जाकर मम्मी साहिब को बताती हैं। लेकिन दीदी, जब मैं कल सुबह आई थी तब तो तुमने कुछ नहीं बताया मुझे। इतनी पराई समझती हो मुझे? क्यों तुमने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में? अमरी, तुम्हारी खुशी के पलों में मैं अपना दुख कैसे बताती तुम्हें? अरे दीदी, पर ये भी कोई शर्त हुई क्या? ये तो जबरदस्ती हुई ना। अमरे, तलाक की अर्जी हमने की थी, इसलिए हमें शर्तें निभानी होंगी। वो सिर्फ अपना काम कर रही हैं। भगवान, एकदम सही समय पर भेजा उस मैडम को आपने। अब देखती हूँ ये मंजू उस घर से कैसे बाहर नहीं निकलती है। कितना बताऊं मैं, बताऊं रे किसको? अरे दही खाने में क्या रखा है? चलिए बाहर नाचते हैं। नाचने चलो। नाचने जैसा क्या हुआ? कितना बताऊं मैं, बताऊं रे किसको? आज खुशी हुई है बहुत मेरे को, आज खुशी हुई है बहुत मेरे एक बात को। बता, ये आज तेरा माइकल जैक्सन क्यों जाग गया? बताती हूँ सब आपको। अरे हमारी मदद करने भगवान आए हैं। भगवान, चलिए बाहर खुलकर नाचते हैं। आज खुशी हुई है बहुत मेरे को, आज खुशी हुई है बहुत मेरे को, मजा आ गया। मेरे लोकल माधुरी दीक्षित, मुझे बताओ ना, क्यों नाच रहे हैं हम? क्योंकि मेरे घुटने बाहर आकर कहेंगे बंद कर बंद कर बंद कर, दर्द हो रहा है। क्यों नाच रहे हैं हम? हाँ, बताती हूँ मैं, पर पहले नाचने दो। आज खुशी हुई है। नाचने जैसा क्या हो गया इन्हें? ओह, मेरी शादी की बात तो नहीं होगी ना? जाने दो, खिसक लेता हूँ यहाँ से, वरना मुझे भी नचाएंगे। ए डीजे, यहाँ जा, यहाँ जा। हाँ। नाच। आज खुशी हुई है बहुत मेरे को, आज खुशी हुई है। अरे डीजे अच्छे से नाच। आज खुशी हुई है बहुत मेरे को, आज खुशी अरे हुई। नाच ना। पप्पा मैं नाचूं पर किस लिए नाचूं? पप्पा मैं नाचूं पर किस लिए नाचूं? पता नहीं मुझे, ये कह रही है नाचने को तो नाच रहा हूँ। थोड़ी ही देर में बाहर जाएंगे और वहाँ भी नाचेंगे। वजह नहीं बताएंगे, वजह तो बता दे। सत्या और मंजू को कोर्ट ने फाइनल में तलाक लेने को कहा है, और तलाक होने तक उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहने को भी कहा है कोर्ट ने। हाँ, आज खुशी की हुई है बात बहुत। वाह, कितनी मीठी खबर दी है। अब पैसा ही पैसा। नाच रहे हैं डीजे, डीजे भी नाच रहे हैं डीजे, डीजे भी नाच रहे हैं डीजे, नाच रहे हैं, अरे सब ये वाला स्टेप कर। नाच रहे हैं डीजे, नाच रहे। मैं तो कभी भी कसरत करता रहता हूँ। कसरत। सुनिए बुआ जी, पैर में घुंघरू पहन के नाचिए या कैसे भी नाचिए, एक बात याद रखिए, ये जो आपका डांस है ना, वो कंफर्म बेकार होगा। वाघमारे को इस जन्म में तो मैं छोड़ने नहीं वाला। आखिर मेरी शादी हुई है उनके साथ, तो आप चाहे जितना बखेड़ा खड़ा कर लो, लेकिन मैं वाघमारे को तलाक नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। आज खुशी हुई 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 मेरे को, आज खुशी हुई 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 मेरे को। ला 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 ला। सत्या भैया, क्या बात की है तुमने? क्या बात है? लाखों में एक बात बोली है सत्या भैया तुमने। आज खुशी हुई 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 मेरे को, आज खुशी आई 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 आई। ये सत्या, ओ बुआ जी, क्यों गला सुखा रही हैं? थोड़ा ठंडा ले लो। अब आप सोच रही होंगी कि ये सब वाघमारे को बताने के बारे में, उनके सामने तमाशा करने वाली है ना। मैं तो कहता हूं बता दीजिए आप उन्हें, फिर देखिए क्या होता है।
क्योंकि बात यह है कि पूरे सतारा में कार्यक्रम फिक्स करने में सत्यजीत सुरवे का नाम टॉप पर है। क्या हुआ सत्या जीजू? वो लाड, सत्य भैया मुझसे लाड प्यार से बात कर रहे थे। लगता है आपने कड़वी दवाई दे दी है इन्हें। अरे नहीं अमरी, क्यों बुआ जी, मैंने कुछ कहा क्या आपसे? हाँ वो नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। वो अपने घर की बातें बता रहे थे जरा, और कुछ नहीं। मरे, हाँ चलिए हम चलते हैं। हाँ ठीक है। अमरी, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना, माँ का भी ख्याल रखना। सुन लीजिए आप लोग भी। चलो। वाघमारे, देखा आपने, ये ऐसा ही होता है सब। जैसे अभी मैं आपसे मिला, फिर भी आपसे दिल की बात नहीं कह सका। ये कब कर पाऊंगा मैं? अरे ओम मियां, जरा ट्रैक्टर बड़ा लाना था ना, जुताई खुदाई हो जाती। इतने छोटे से क्या होगा रे? अरे हेलो, बोलिए सत्यजीत साहिब। बलमा, अरे मैं आज भी दिल की बात नहीं कर पाया। अरे तू टेंशन बिल्कुल मत ले भाई, लोड मत ले तू भाई, नया नया प्रोसेस है तेरे लिए। अरे लड़कियों के मन की बात समझने में जरा वक्त लगता है भाई, थोड़ा फुर्सत से काम कर तू। सुन, तू एक काम कर, तो कल सुबह फ्रेश होने के बाद एकदम अच्छा सा सरप्राइज दे उनको तू। अरे लेकिन क्या सरप्राइज दूं मैं? क्या कर सकेगा तू? कुछ नया ऐसा आजकल की लड़कियों को अच्छा लगे जो सत्या, आजकल की लड़कियों को ना वो कोरियन गाने बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई कोरियन गाना अच्छा वाला उनको गा के दिखा, उनको अच्छा लगेगा बहुत। अरे लेकिन मेरी वाघमारे आजकल की लड़की थोड़ी है, मैं वो गाना वाना नहीं गाने वाला भाई। बाबो, मेरी वाघमारे। ए, तू चुप बैठ। कल तक वो सिर्फ वाघमारे थी, आज वो मेरी वाघमारे हो गई। अच्छा, वाघमारे वाघमारे मेरी मेरी, वाघमारे वाघमारे मेरी मेरी, वाघमारे वाघमारे मेरी 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 वाघमारे। बलमा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ मैं क्या करता हूँ ना, मुझे ना कॉफी बनानी आती है। हाँ, तो सुबह सुबह उठकर वाघमारे के लिए कॉफी बनाता हूँ, और मेरे मन में जो भी है ना वो उस कॉफी पर लिख देता हूँ, और फिर उन्हें सरप्राइज देता हूँ। अरे सत्या, ये तो एकदम बढ़िया सनसनीखेज, एकदम ढंटन टिली आइडिया है। अरे तू कर, बिंदास कर। ठीक है। ओके भाई, बाय बाय। वाघमारे मैडम, अब कल सुबह देखती रही है मैं कैसे आपको इम्प्रेस करता हूँ। चलो, वाघमारे की नींद खुलने से पहले उन्हें सरप्राइज दे देता हूँ। एक मिनट, पहले देख लेता हूँ वाघमारे जग तो नहीं गई, ना मेरा सरप्राइज फ्लॉप हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं रहेगा प्लान का। एक बार चेक करके तो आता हूं मैं।
लाइट ऑन करूं या नहीं? रहने दो, क्या पता सबके सब जाग जाए। ये सत्या सुरभि पूरे सतारा शहर के सामने कबूल करता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ वाघमारे। आई लव यू वाघमारे। मम्मी साहब, देखा इतनी रात गए इन दोनों का किचन में क्या चल रहा है? एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए हैं दोनों। वाह 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 वाह, हम लोगों को बेवकूफ बनाकर ऐसे चोरी छिपे मिलते हो तुम दोनों। क्या चल रहा है इतनी रात गए? तुम दोनों क्या कर रहे थे? अरे मम्मी साहब, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मम्मी, मैं तो सिर्फ कॉफी बना रहा था और मैं अकेला ही था यहाँ पर। हाँ, और मैं जब यहाँ पर आई अचानक से इसे सामने देखकर डर गई। ए डरपोक, तू हमें बेवकूफ मत बना। इससे पहले भी तुम दोनों को 1000 बार रंगे हाथों पकड़ा है और तुम हमें सिखा रही हो। हमारे सामने ज्यादा सीधी सादी बनने की कोशिश मत करना। मम्मी, आप वाघमारे को कुछ मत कहो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ए सत्या, सही कह रही हो तुम माया। इन दोनों को 1000 बार रंगे हाथों पकड़ा है, फिर भी ये चोरी छुपे मिलना बंद नहीं करते। क्यों चोरी छुपे मिलते हो तुम दोनों? अरे पापा, चोरी छुपे नहीं मिले थे हम। तो फिर क्या तय करके मिले थे? नहीं, तय करके भी नहीं मिले थे। फिर कैसे मिले तुम दोनों? मैंने कहा ना, मैं तो सिर्फ कॉफी बना रहा था। ए देखो, ये जो तुम दोनों के बहाने हैं ना, ये अब पुराने हो चुके हैं। सही कह रहे हैं पेंटर बाबू। तुम दोनों हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ये तुम्हारे बहाने हम अच्छी तरह से जानते हैं। सही बोल रहे हैं पेंटर बाबू। हाँ, कब तक हमें बेवकूफ बनाओगे तुम दोनों? सही कहा, सही कहा। हमसे झूठ बोलते हो। बिल्कुल ठीक कहा पेंटर हाँ, बाबू अब ऐसे चोरी छुपे मिलने से अच्छा एक साथ रहो ना, पति पत्नी की तरह। हाँ, सही बोल रहे हैं पेंटर बाबू। हाँ देखो, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो तो ये तलाक वाली काउंसलर मैडम से कहकर ये बात साफ कर दो कि तुम दोनों को तलाक नहीं चाहिए। हाँ, क्या? हाँ हाँ, कह दो उन्हें, कह दो। ओ पेंटर बाबू, हमें पागल समझ रहे हो? ए सत्या, क्या कह दो उन्हें? कह दो से मेरा मतलब है, मेरा ये कहना था कि अरे हम लोग उनके हिसाब से क्यों रहे? वो होती कौन है हमें बताने वाली? मैं सिर्फ अपनी मम्मी की सुनता हूँ, बाकी किसी की नहीं सुनता। हाँ, हमारा प्यारा लाडला दुलारा। अच्छा सत्या भैया, ये स्पेशल कॉफी बनाई किसके लिए थी? किसके लिए मतलब? मेरे लिए, और किसके लिए?
अब से पहले तो खुद के लिए कुछ नहीं किया आपने ऐसा। अरे भाभी, मैंने एक बार कहा ना, ये मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफी। और वाघमरे, क्या हुआ ये? आपको चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे अब ठंड इतनी है तो इंसान स्वेटर और कान पे टोपी तो पहनेगा ही ना। ऐसा कौन करता है भला? हाँ, सही कह रहा है हमारा सत्य। ये डरपोक इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? क्या भूत देख लिया था इसने? हाँ हाँ, जाओ, जाकर सो जाओ। तुम भी जाओ। हाँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ, थोड़ा लेट भी हो सकता हूँ मैं। बस आ रहा हूँ। ए सत्या, तैयारी हो गई ना तुम्हारी? तो रुक क्यों गए? चलो जाओ। सत्या, मंजू के लिए रुके हो ना? जाओ दोनों, मैं उस मैडम से बात करूंगा। अब वैसी कोई बात नहीं है, पर अगर उन्हें कहीं छोड़ना होगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा। सत्या, ऑटो से चली जाएगी वो। शहर के सब ऑटो वाले मन नहीं गए हैं। क्यों री डरपोक, तुम्हें जाना है इसके साथ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ, तो मैं भी जा ही रहा था। वैसे भी देर हो रही है, चलता हूँ मैं। पापा, मम्मी साहब, चलती हूँ मैं। देखा ना आपने, कुछ करना होगा। आजकल दोनों का मिलना जुलना काफी हद तक बढ़ गया है। मुझे तो शक है कि वो सुबह वाली कॉफी भी भाभी के लिए ही बनाई थी उन्होंने। मम्मी, उन्हें रोकेंगे कैसे? हम चाहे सत्या को रोकने की कितनी भी कोशिश करें, उसे जो करना है वो वही करेगा। हमें सत्या को नहीं, उस डरपोक को रोकना होगा। हाँ, लेकिन कैसे करेंगे? सपना, एक बात बताओ हमें, हमारे दुश्मन का दुश्मन कौन है हमारा? अब वो मुझे कैसे पता होगा? बेवकूफ कहेगी। दुश्मन का दुश्मन हमारा कौन? 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 अब नहीं पता मुझे, इसलिए तो कहा कौन है। हमेशा तो बीच बीच में अपनी नाक अड़ाती रहती हो। इतनी छोटी सी बात नहीं जानती? किसी बड़े महान हस्ती ने कहा है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, तो अब नया दोस्त बनाने का वक्त आ गया है। हाय राम, नया दोस्त कौन? अब ये मम्मी साहब मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो माया सुरभि स्पीक। पता है, कुछ काम है या झगड़ा करने के लिए फोन किया है? अरे रत्ना, आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया है। सत्य और मंजू अलग हो जाएं, आप ऐसा ही चाहती हो ना? तो हमें झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होगा। हमें हाथ मिला लेना चाहिए, पॉलिटिशियंस की तरह दोस्ती कर लेनी चाहिए। चलेगा। आप एक बार फुर्सत से मिलो तो हम सही से आपको बता देंगे। चलते? नहीं, मिलना कहाँ है लेकिन? बताते हैं, मैसेज करेंगे। मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है।
सत्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी सुबह सुबह। कुछ कहना था? बोलो जल्दी, मुझे जाना है। वाघमारे, वो मुझे आपसे सॉरी कहना था। आज सुबह मेरी वजह से मम्मी ने आपको डांट दिया। वो सब ठीक है, लेकिन एक सवाल मुझे कब से सता रहा है कि तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रहे थे? हाँ, मैं आपके लिए स्पेशल कॉफी बना रहा था। स्पेशल कॉफी? मेरे लिए? क्यों? यही सही वक्त है वाघमारे को सच बताने का। बता दूं सब? वो ऐसे ही बस। अब आपके पास इतना सारा काम रहता है, मुझे भी तात्या साहब ने प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी दे दी, तो मैंने सोचा कि बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लूं। इसलिए प्लान बनाया था मैंने, पर पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन छोड़ो वाघमारे, उसके लिए सॉरी। सत्या, ये बात बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? हाँ, दोस्ती का नियम तोड़ा है तुमने। वाघमारे को मेरे इंटेंशन के बारे में पता चल गया क्या? अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? कौन सा नियम तोड़ा है मैंने? तुम्हारे बनाए हुए नियम तुम ही तोड़ते हो। तुम ही तो कहते हो ना कि दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलना है, सॉरी नहीं बोलना है। अच्छा रहने दो, एक बार ये मैटर खत्म हो गया तो तुम्हें भी वक्त मिल जाएगा, फिर करेंगे सेलिब्रेशन। ठीक है? बिल्कुल चलेगा। मैं चलती हूँ, ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। सत्या, पार्टी ऑफिस नहीं जाना है क्या? या यहीं रुके रहोगे सारा दिन? हाँ, मैं चलता हूँ। आराम से जाना। सर, मंजू आ गई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रेणु जी प्लीज। बधाई हो वाघमारे। लीजिए, आपकी वजह से ही अबू हमें सही सलामत मिला है, और आपके इसी उम्दा काम के लिए हम सब की तरफ से आपके लिए ये छोटी सी भेंट लीजिए। खोलकर देखो। हाँ। क्या बात है मंजू, सच में तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब आज तुम्हारी वजह से अबू की जान बची, और हमारी टीम का जो उद्देश्य है सदरक्षणाय खलीनीकरणाय, वो तुमने सिद्ध किया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सिर्फ मुझे ही क्या, हम सबको तुम पर गर्व है। हाँ, और अब आगे से हर केस की डिटेल्स इसी डायरी में लिखना। क्यों? थैंक यू सर, लेकिन सच कहूँ तो इस बार सब क्रेडिट हमें तात्या साहिब को देना चाहिए। उन्होंने हमें टिप दी, इसीलिए हम अबू को सही सलामत ढूंढ पाए। ये तो सच है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तात्या साहब हमारी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने एक बार उनकी जान बचाई थी, और उन्होंने वादा किया था कि वो इसका एहसान जरूर चुकाएंगे। और वैसे भी हर बार जब भी कोई भी मुसीबत होती है, तात्या साहिब हमेशा मदद करते हैं। हाँ रेणु जी, तात्या साहब बड़े दिल वाले, और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए। कितने बेसहारा लोगों की मदद की है उन्होंने।
और इतना ही नहीं, सत्य और मंजू की शादी में उन्होंने ही गण्या फिरंगी को मारकर पकड़कर हमारे हवाले दिया था और उनकी गवाही की वजह से ही आज वो जेल में है। मुझे लगता है अगर तात्या साहब ने हमेशा हमारी मदद की है, हमारा साथ दिया है, हमेशा हमारी टीम की मदद की है, तो मुझे लगता है हमें खुद जाकर उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। यस सर। रणविजय, आई थिंक यू शुड कम विद मी। ठीक है सर। अरे सब ऐसे क्या देख रहे हो? अब हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है हमारी। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, नशीली पदार्थों का रैकेट हमारे शहर से बाहर होना ही चाहिए। यस सर। चलो काम शुरू करो। बलमा, हंसो मत और मुंह बंद करो अपना। अरे तेरा तो बैड लक खराब है भाई। तूने उनके लिए स्पेशल कॉफी बनाई और उन्होंने उसी कॉफी को डर के गिरा भी दिया। मुझे ऐसा लगता नहीं है सत्या कि तू इस जन्म में कभी अपने दिल की बात बोलेगा, और शायद बूढ़ा होने के बाद तू बोल दे, अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ वाघमर, हम दोनों साथ में तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर तो मुझे। अरे नहीं, यह मौसम कैसा हो गया है? बलमा, बंद करो, ये नाटक बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, तू जो दिल में है वो सीधा सीधा बोल दे। अरे तू बहाने मत कर, सीधा डायरेक्ट बोल दे उनको जो भी तेरे दिल में है। समझा मेरी बात? बड़े चालाक हो। वाघमरे मेरे सामने भी आ जाए ना, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है। उन्हें ऐसे जाकर कह दूं मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अरे सत्य, हर बात का एक सही वक्त होता है। अब पीछे हटना नहीं है, अब टाइम बीत चुका है। अब देख, जो सामने नदी है उसमें डूब के जाना है। अपने दिल की बात जो है वो पूरी बोल देनी है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले, तू अपने दिल की बात बोल दे बस। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बात 2 बार मानी है मैंने, और दोनों बार मुंह के बल गिरा हूँ मैं। अब मैं नहीं सुनने वाला। अरे अब भाई, तू सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुनना प्लीज, एक बार ही बस। इस बार का प्लान सक्सेसफुल होगा, बस तू एक बार मेरे पे भरोसा रख, बस एक बार। पक्का? अरे बिल्कुल, बलमा की गारंटी है, काम सही होगा। बस किसी बात को बोलने में तेरे को डरना नहीं है। अरे सुनना, तू वाघ है, वाघ, सतारा का वाघ है तू। फूल लेके जा अपने साथ, और एक आध कविता भी साथ में याद कर ले। कविता किस लिए? अरे वाघ मारे, तुमसे इम्प्रेस कैसे होंगी? अरे लड़कियों को ऐसी कविता सुनाएगा तो लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं और प्यार में पड़ जाती हैं। समझा बात? मान। ऐसी बात है क्या? रुको, कुछ सोचता हूँ मैं। हाँ हाँ, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर प्यार से क्यों डरता है दिल, ये कविता बोल देता हूँ मैं। अरे कविता नहीं है, गाना है, बना बनाया, एकदम रेडीमेड गाना है। शर्म आती है? बे अड़िया, ये कोई ऐसा वैसा गाना नहीं है, अपने राज सर की कविता है। क्या बोलता है? ये अपने तात्या साहब की कविता है? अरे क्या बात कर रहा है? अरे तो कमाल हो गया तात्या साहब, कमाल कर दिया आपने। अरे आप भगवान हो तात्या साहब, वाह वाह वाह, क्या लिखा है, हद हो गई। अरे अपने तात्या साहब क्या कविता लिखते हैं? वाह वाह, राज कर दिया भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकते, है ना? अबे बलमिया, राज मतलब अपने तात्या साहब नहीं, राज कपूर की कविता है ये। अरे अब भाई, अरे कविता नहीं है, गाना है, बना बनाया। जाने दो, अब मैं यही गाना सुनाऊंगा वाघमारे को। बढ़िया कविता है। अरे सत्या, लड़कियों को ऐसी रेडीमेड कविता पसंद नहीं आती है। उनको ऐसी कविता सुननी है जिसमें तुम्हारी भावनाएं हो, तेरी इमोशन हो, दिल की बात हो। समझा तू? हाँ। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मैं खुद वाघमारे के लिए कविता लिख के बैठूं? गुड क्वेश्चन। तुम खुद लिखो उनके लिए कविता। ए नहीं, मैंने कभी कविता नहीं लिखी, मैं नहीं लिखने वाला हूँ। इस सत्य, मैंने भी क्या बोला, हर चीज का एक सही वक्त होता है, और अभी तुम उनके प्यार में हो। मैं कहता हूँ तुम सिर्फ लिखने को बैठो और वाघमारे का चेहरा याद करो। देखो कैसे फटाफट कविता अपने आप दिमाग में आ जाएगी तुम्हारे। ठीक है। अब तुम कहते हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। हाँ। जरा एक कागज और पेन दो। दे पेन दे। हाँ लो भैया। सत्या, तुम ही हो? शिकता ही
सुनो अब तुम, हाँ आंखें हैं या झील तुम्हारी? नागिन जैसे बाल हैं। मैं हो जाता हूँ पागल जब भी देखता हूँ तुम्हारी चाल। वाह क्या बात है। तुम्हारी एक अदा कर देती है मुझे घायल। वाघमारे तुम्हारे बस नाम से ही धड़कता है दिल। दिल धड़कता है। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या लिखा है। अब ये जुदाई सही नहीं जाती, ये दिल की बातें यूं जुबान से बताई नहीं जाती। अरे वाह 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 सत्या, क्या लिखा है तूने, कमाल कर दिया तूने। अरे भाई जीत गया भाई तू। सिर्फ ये कविता जाके वाघमारे को सुना दो, वाघमारे तुमसे प्यार करेगी, पक्की बात है, ये बात है। सेट हो गई है टनन टनन टिली टिली टनन टनन टिली टिली है। क्या बात है, क्या बात है। सत्या, कोर्ट के नियमों का पालन न करने की सचमुच शपथ खाई है क्या? बहुत ही जिद्दी हो। अरे पर मैं अपनी बीवी से मिलने कहाँ आया हूँ, अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ मैं, और क्या। अच्छा, तो दोस्त से क्या काम है? आपने वो, अरे वो क्या वो? अरे वो अरे अरे ऐसे हकला क्यों रहे हो? क्या बोलना चाहते हो? कविता। कौन कविता? अरे वैसी कविता नहीं, मेरी कविता। सत्या, तुम्हें कविता नाम की लड़की पसंद है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। एक तरफ दोस्त दोस्त कहो और कुछ बताना भी नहीं है। जाओ छोड़ दो। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपके होते हुए मैं किसी और को क्यों देखूंगा? क्या कहा तुमने? अरे लड़ाई होने से पहले इसने अपनी तलवार निकाली बाहर। आना। मतलब मेरी तो आपके साथ शादी हुई है ना, तो मैं दूसरी लड़कियों को कैसे देख सकता हूँ, ऐसा मुझे कहना था। तो फिर कविता का क्या? कौन सी कविता? तुम्हारी कविता का क्या? पर मैंने मेरी कविता नहीं है ये पहले ही कहा था ना। क्या क्या करना पड़ रहा है इस मंजू की शादी तोड़ने के लिए? उस छम्मक छल्लो से आकर मिलना पड़ रहा है, पर क्या कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा ही। कांटे को कांटे की टक्कर तो देनी है। पर अब ये चुड़ैल कहाँ रह गई और कितनी देर इसका इंतजार करना पड़ेगा? ए सपना, रुक रुक तो जरा। अरे वो मम्मी देखो ना, अरे वो वहाँ पर रत्ना काटे बैठी है, हमारे लिए ही रुकी होंगी। चलो चल के मिलते हैं। अपना उसे रुकने दो। हम अगर वक्त पर गए ना तो वो हमें हल्के मिलेगी। उसे लगेगा कि हमें ही जरूरत है। उस कलमुही को थोड़ा और इंतजार करवाने दो। और वैसे भी इतनी सीधी नहीं है वो, कभी भी पैसे मांग सकती है। हे भगवान। उधर क्या कर रहे हो? अरे मेरा चेहरा देखने के लिए वहाँ खड़ी हो क्या? इधर आओ। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। और ज्यादा रुकी होती तो मेरी मूर्ति बन जाती अभी तक। अरे अब आओ ना, दांत क्या दिखा रही हो? चल ना सपना। हाँ चलो चलो चल। क्या हुआ रत्ना, यहाँ आए बहुत देर हो गई क्या? हाँ तो क्या फिर? वो ना मैं ओपनिंग के लिए गई थी ना, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई सारी। हाँ तो अब रहने दो, इतना प्यार से बोलने की जरूरत नहीं। सीधे टॉपिक पर बात करो। मेरे पास भी टाइम नहीं है, बहुत काम है और मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ जरूरी बताना है। तुम्हारे बेटे ने क्या बहादुरी दिखाई है ना, ये तुम्हें बताना है। क्या किया मेरे सत्या ने? क्या किया है? मेरे ही घर आकर मुझे क्या क्या बोल के गया है, तुझे पता है क्या? क्या बोला सत्या? उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं मंजू को तलाक नहीं दूंगा, ये उसने कहा। और ये बात आपने जाकर मंजू से कह दिया
तो आपका कार्यक्रम फिक्स है। ऐसी धमकी देकर गया है, अब क्या करेंगे? अरे आपने सुना ना मम्मी, मैं कह रही थी ना एक्सीडेंटल भाभी जी के प्यार में पड़ गए हैं सत्या जेठ जी। अब तो खुद के मुंह से ही मान भी लिया है, इन्हें धमकी भी दी है। जब वो एक साथ घूमने गए थे ना, तब भी मुझे डाउट आया था कि शायद एक दूसरे से प्यार में पड़ गए हैं। हे राम, अरे रत्ना जी, आपकी मंजू हद से बाहर जा चुकी है। पोता पोती को संभालने के सपने देखना शुरू कर दीजिए अब आप दोनों। ए सपना, चुप बैठ, फालतू की बकवास मत कर। ए चमक छल्लो, हमें क्या पागल समझ के रखा है? हाँ, मैं भी रत्ना कांटे हूँ, रत्ना कांटे। उन्हें मैं ऐसी कांटे की टक्कर दूंगी कि तो सिर्फ देखती रह जाएगी। कुछ भी हो, लेकिन उन सत्य और मंजू को मैं अलग किए बिना चैन की सांस नहीं लूंगी। हाँ बिल्कुल सही। और कांटे की टक्कर देने के लिए तू अकेली नहीं है, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, जहरीले कांटे की तरह। समदन जी, आपने तो कमाल की बात की। अब तो सोचना क्या, हम दोनों ने एक दूसरे पर चाहे जितनी साजिशें की हो, पर फिर भी अब हम दोनों को एक साथ आना ही होगा। सत्य और मंजू जब तक अलग नहीं हो जाते, तब तक हमारी जोड़ी फिक्स है। हाँ, एकदम फिक्स। पार्टनरशिप करते हैं। हाँ। तुम्हारे हिरन जैसे कान और हिरन जैसी चाल, ठंड में इस्तेमाल करते हैं शॉल, और ठंड होती है कल, आज और कल भी। तुम्हारे सिवा में सत्या, कैसी कविता सुना रहे हो तुम? कविता बहुत कॉमेडी थी। हाँ, पपिया, टैंगो, इसने हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया है। एक काम कर, तू जा और मंजू को बोल कि उसने पीछे हाथ में कुछ छुपाया हुआ है। हाँ, जब तक ये अपने मन की बात बोलेगा तब तक अगली सुबह हो जाएगी। जा जल्दी। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? तू करना, बोलो। अपना मुंह बंद रख बस। जा पपिया। ये तो, हाँ ये रहा, पापिया की कविता ये।